कि एक तरीके से डील हो गई। क्या डील हो गई? अप्रूवर बन गए। कानून का स्टेटस आपको मालूम नहीं? पहले जेल में थे, अब छूट गए। पहले छूट गए थे, बाद में अप्रूवर बने। नहीं, वो तो डील हुई ना, इसलिए छूटे। नहीं, डील नहीं हुई है, पहले छूट गए थे वो तो। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। लेकिन पहले चरण में जो वोटिंग के आंकड़े आए हैं उसने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। जांच एजेंसियों से विपक्ष के नेताओं पर मनमानी करवाना, यह मामला बीजेपी को शायद उल्टा पड़ गया है। वोटर्स ने बीजेपी से मुंह फेर लिया है और ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने गोदी मीडिया के पास पहुंच गए। लेकिन इस बार गोदी मीडिया ने भी गजब की बगावत कर दी। बगावत ऐसी है कि जो सवाल बीते 10 सालों से कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उसमें क्रॉस पर क्रॉस क्वेश्चन गोदी मीडिया के एक मशहूर एंकर ने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह से कर डाली। इस रिपोर्ट में आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इंडिया टुडे के मशहूर एंकर राहुल कंवल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पसीना छुड़ा दिया है। क्लिप दर क्लिप हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ है। दरअसल जो पहले चरण में मतदान के आंकड़े आए हैं उसने अमित शाह की भी नींद उड़ाई है। ऐसे में जांच एजेंसियों की मनमानी का मामला जिस तरीके से पूरे देश में आम जनता के मन में बैठा है, उसे दूर करने के लिए, उस पर लिपापोती करने के लिए अमित शाह ने सोचा कि आज मीडिया में बात कर लेना जरूरी है। लेकिन इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अमित शाह का भी पसीना छूटेगा, यह उम्मीद शायद गृह मंत्री ने नहीं की होगी और शायद गोदी मीडिया वाले समझ रहे हैं कि हवा बदल रही है। हम वो वीडियो आपको दिखाएं, उससे पहले जरा बात आज के पहले चरण के मतदान प्रक्रिया को लेकर क्या हुआ है, क्या रिपोर्ट आए हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में सबसे कम मतदान हुए। इसके क्या मायने हैं? राजस्थान में भी वोटिंग कम हुई। ओवरऑल जो पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 की, तो 70% मतदान पहले पेज में हुए थे। इस बार 60% हुए। लोग वोट देने नहीं निकले हैं, यह एक सवाल है। लेकिन यहां से आपको एक रिपोर्ट देख लेना जरूरी है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। कम वोटिंग क्या बीजेपी को नुकसान कर रहा है, ऐसी चर्चा है। कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों की मनमानी की जो खबरें देश भर में फैली और ईवीएम को लेकर जो मन में लोगों के शक जाहिर हुए, वो सब बीजेपी को नुकसान कर रहा है। इसके अलावा उत्तर भारत में कम वोटिंग के मायने यह भी निकाले जा रहे हैं कि बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत दक्षिण भारत में झोंक दी, जिसके चलते भी बीजेपी को उत्तर भारत से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा विश्लेषण भी लोग करने लगे हैं। अगर देखा जाए तो एनडीटीवी जैसा चैनल भी विश्लेषण करके अपनी बातों को रख रहा है। लेकिन मूल मुद्दा से ध्यान नहीं हटाइएगा। यहां पर अमित शाह का पसीना इंडिया टुडे के एंकर राहुल कंवल ने छुड़ाया है और वो रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। अमित शाह को बोलते कुछ सूझ नहीं रहा था अरविंद केजरीवाल के मामले में, या फिर जिस तरीके से महाराष्ट्र में अजित पवार जैसे घोटाले के आरोपी को बीजेपी के साथ मिलाया गया और उनका फाइल बंद किया गया। वो सब सवाल आए थे, उन सब सवालों पर जवाब मांगा गया और क्रॉस क्वेश्चन भी लगातार किए गए। वो हम आपको सुनाते हैं। लेकिन जरा ये देख लीजिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग ट्रेंड के क्या मायने, क्या बीजेपी पूरा कर पाएगी मिशन 370? यहां तो 400 पार की हवा थी, अब 370 की चर्चा हो रही है। यह एनडीटीवी पर एनालिसिस में यह सवाल उठ रहा है कि वोटर्स मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचे, किस बात की नाराजगी है। कहा जा रहा है कि जानकार मतदान प्रतिशत में गिरावट के बाद सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी नेताओं की तरह ही बीजेपी वोटर्स भी कहीं अति आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं हो गए? क्या बीजेपी के वोटर्स मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे? हालांकि इसे लेकर कोई विस्तृत डेटा अभी सामने नहीं आया है जिसके आधार पर इस बात के दावे किए जाएं कि किस क्षेत्र के वोटर्स का टर्नआउट अधिक रहा है और किसका कम रहा है।
लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में कम वोटिंग ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। यह भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहां पर रिकॉर्ड मतदान में गिरावट देखी गई है। हमने आपको एक मोटा मोटी आंकड़ा भी दिखा दिया है। लेकिन यहां एनडीटीवी का एनालिसिस कहता है कि मतदान के प्रतिशत में कमी या बढ़ोतरी परिणामों पर बड़ा असर डालता रहा है। यहां पर कहा जाता है कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी या गिरावट को लेकर अगर पिछले 12 चुनावों को आंकड़े को देखें तो 7 बार जब जब मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है उनमें 4 बार सत्ता में परिवर्तन देखने को मिले हैं। वहीं 5 बार जब जब मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है तो 4 बार सत्ता में परिवर्तन हुए हैं। ऐसे में किसी भी तरह के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमें 4 जून तक का इंतजार करना होगा। मतलब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, इसमें साफ हैं। अब हमने कहा कि बीजेपी को पहले चरण से इस बात की आशंका घिर गई है कि वो कई मोर्चे पर लोगों के निशाने पर, आम जनता वोटर्स जनता जनार्दन के निशाने पर आ गई है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालने के लिए गोदी मीडिया के पास पहुंचे, लेकिन गोदी मीडिया भी उन्हें ऐसे मिर्च लगाकर स्वागत करेगी इसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की होगी। क्या हुआ है इंटरव्यू में, निश्चित तौर पर आप राहुल कमल और अमित शाह के बातचीत को देखना चाहेंगे। तो पहले हिस्से में देखिए कि किस तरीके से अजित पवार का मामला उठा और कहा गया कि अजित पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था और अब बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ तो उनकी फाइलें बंद होगी। तो इन्होंने कहा कि मैं स्टेटमेंट देता हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जरा सुनिए। यहां पर कोई विपक्ष में होता है तो कहा जाता है कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किया अजित पवार ने। जब वो आपके अलायंस में आ जाते हैं तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती है। मैं आपको स्टेटमेंट करता हूं कि एक भी केस हमने बंद नहीं। यह है कि उस तरीके से एक्टिवली आपने परसू भी तो नहीं किया। जैसे जब अगर वो विपक्ष में है तो हर रोज ईडी का सामान आ रहा है। चार्जशीट कोर्ट के सामने है, कोर्ट हमारे कहने से नहीं चलती है। नहीं तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो उस जोश से नहीं लड़ती जब विपक्ष में होता है समन। तो सुना आपने, अमित शाह फंसते हुए नजर आए तो क्रॉस क्वेश्चन भी राहुल कमल ने लगे हाथ कर दिया कि आप कह रहे हैं कि केस बंद नहीं हुआ, लेकिन आपने उसी एनर्जी के साथ कार्रवाई भी तो नहीं की ना, आप तो एकदम से ठंडे पड़ गए। तब अमित शाह का चेहरा देखने लायक था। तो यह तो पहला क्लिप आपने देखा। अब हम आपको मेन मुद्दे पर ले चलते हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में किस तरीके से राहुल कमल ने अमित शाह की जबरदस्त क्लास लगा दी है। एक गृह मंत्री को इतने दिनों के बाद, 10 सालों के बाद पहली बार कैमरा पर तीखे सवालों का सामना करते देखा गया है, जहां अमित शाह की बोलती बंद हो रही थी। इंडिया टुडे पर अब वो इंटरव्यू प्रकाशित हो गया है। हमारे पास क्लिप है और क्लिप में खास बात यह है कि बस एक क्वेश्चन पूछकर कोटा नहीं पूरा किया गया, ताबड़तोड़ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई है। तो यहां पर देखिए, अमित शाह से पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आप उनकी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में अमित शाह को लगता है कि यह सवाल कहीं ना कहीं देश की जनता के मन में भी घर कर चुका है और ऐसे में इसका जवाब देना चाहिए। राहुल कमल तैयार बैठे थे, मौका मिला था कि आज जमकर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेंगे और उन्होंने किया भी। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, अमित शाह मुस्कुराते हैं, सर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये नाक में बहुत दर्द करते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए इनको एक बार खत्म ही कर दो। ऐसा आरोप आप पर लग रहा है। ऐसा है भाई, संसद में उनका 1 सीट है तो खत्म करने की प्रायोरिटी में 1 सीट आएगी या 44 सीटें आएगी। कोई किसी को डेमोक्रेसी में खत्म नहीं कर सकता। आप आपके करप्शन को छुपाने के लिए क्यों इस प्रकार का सिंपैथी गेन करने का नहीं होता है, केजरीवाल जी को मालूम नहीं है। कहते हैं कि उनके तो एक ही सांसद है और फिर हम उन्हें क्यों खत्म कर देंगे। बीजेपी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, यह अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र में कोई किसी को खत्म कैसे कर देगा। ये तो बहुत ही सात्विक बातें थी अमित शाह की। लेकिन यहां से आया अगला क्रॉस सवाल। राहुल कमल कहते हैं कि ईडी के तहकीकात में यह बात पता चली है कि जो पहले आरोपी था वो अप्रूवर बन गया और उसने अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से फंसाया है या नाम लिया है, फिर वो जेल गए। तो अमित शाह थोड़े भड़कते हैं। वो कहते हैं कि आम आदमी के सोर्स के अलावा कोई आपके पास सवाल है तो पूछिए, आप कैसे यह बात बोल रहे हैं।
तो राहुल केवल कहते हैं कि हमारे पास है सवाल, हम किस आधार पर पूछ रहे हैं वो सवाल है हमारे पास। पहले इस हिस्से को सुनिए आप। जिस बयान पर ईडी अपना दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस बेस कर रही है, वो एक ऐसे आरोपी के बयान पे बेस्ड है जो कि पहले खिलाफ बोल रहा था लेकिन अब अप्रूवर बन चुका है। आप मुझे और सोर्स आप पार्टी के अलावे हो तो बताओ, मैं जवाब दे दूं। नहीं, मैं तो सुना आपने, राहुल केवल आगे कहते हैं कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पर यह पता चला है कि अरबिंदो फार्मा के जो शरत रेड्डी है पहले सबके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते थे, लेकिन जैसे ही वो जेल गए उसके बाद उन्होंने सिर्फ बीजेपी के लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। और यही बातें अरविंद केजरीवाल और हर कोई बोल रहा है। तो ये तुरंत अमित शाह कहते हैं कि यह तो गलत बात है, जब वो जेल चल गए तो कायदे से उन्हें बीजेपी को चंदा नहीं देना चाहिए था, ये ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए अपनी बातों में घूम रहे हैं, सुनिए यहां पर क्या हुआ। नहीं, मैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स देख के बता रहा हूं कि वो शरत रेड्डी जो हैं, जो कि अरबिंदो फार्मा के हैं, वो पहले सब पार्टियों को बॉन्ड्स के जरिए फंडिंग कर रहे थे, फिर उनपे जो भी हुआ वो अप्रूवर बन गए। अप्रूवर के बाद वो जो बॉन्ड खरीदते हैं केवल बीजेपी का। अगर इन तीनों चीजों को जोड़ दिया जाता है तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा प्रेशर पड़ा कि वो अप्रूवर बन गए, उसके बाद सारी फंडिंग केवल बीजेपी को की। इनका इससे कोई लेन देन नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी होना चाहिए था, केस होने के बाद उनको नहीं देना चाहिए था। अब यहां पर राहुल केवल का सवाल यह होता है, लेकिन शरत रेड्डी को तो बीजेपी ने फायदा पहुंचा दिया ना, गिफ्ट तो मिल ही गया, उन्होंने चंदा दिया और फिर वो जेल से छूट गए। तो अमित शाह कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, गुनाह कबूल करना पड़ता है तभी कोई अप्रूवर बन पाता है। तो फिर राहुल केवल कहते हैं कि लेकिन अप्रूवर बन गए तो फिर जेल से छूट भी तो गए। तो अमित शाह कहते हैं कि नहीं, वो पहले जेल से छूटे हैं बाद में अप्रूवर बने। मतलब बातों को गोल गोल घुमाने की कोशिश है, फैक्ट जवाब नहीं है कि बीजेपी के ही साथ वो बंदा क्यों गया। सुनिए यहां पर क्या हुआ। नहीं, उनको रिप्रीव मिल गई ना, उनको एक तरीके से बच गए वो, कि एक तरीके से डील हो गई। क्या डील हो गई? अप्रूवर बन गए, अप्रूवर बनने से तो गुनाह कबूल करना पड़ता है राहुल, कानून का स्टेटस आपको मालूम नहीं। पहले जेल में थे, अब छूट गए। पहले छूट गए थे, बाद में अप्रूवल बने हैं। नहीं, वो तो डील हुई ना, इसलिए छूटे। नहीं, डील नहीं हुई है, पहले छूट गए थे वो तो कब के, इसके 6 महीने बाद अप्रूवल बने शायद। तो सुना आपने, आज राहुल केवल ने धागा खोलकर रख दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बुरी तरीके से उलझे नजर आए और यहां पर यह साफ लगता है कि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि पहले चरण में स्थिति गुड़गोबर हो गई है। ऐसे में इन सब हालात से निपटने के लिए गोदी मीडिया चैनल के पास दिया गया इंटरव्यू ही काम आएगा। लेकिन इस वक्त इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चन पूछने की जो आजादी मिली, तो यहां अमित शाह जवाब देते देते फंसते चले गए। और इससे साफ मालूम पड़ता है कि बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा सिर्फ खोखला नारा ही दे रही थी, लेकिन इसमें सच्चाई तनिक भी नहीं है। जांच एजेंसियों की मनमानी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी के गले की हड्डी बन चुकी है और इस बार जनता इन्हें सबक सिखाने के मूड में है। तो इंतजार कीजिए, देखिए होता क्या है, क्योंकि असर तो बहुत बड़ा होगा। इस बार अमित शाह गोदी मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर नहीं पाए। अब गोदी मीडिया की क्लास लगेगी या फिर बीजेपी सरकार जाएगी, दोनों में से कुछ तो संभव होगा। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।